हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सब बढ़िया हो ना? क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों, आज हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस करके जाएं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके 9 मार्च को देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस फटाफट करते जल्दी से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया क्या कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स अबाउट ए फलक्रम इज कंसीडर्ड टू बी। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो रेफरेंस के हिसाब से हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और क्लॉकवाइज अगर होगा तो हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि इफ व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, जब हम मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है, मतलब मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर वेलोसिटी को डबल करोगे तो ये आपका 2v का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4v², मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या जाएंगे? 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है द एनर्जी कन्वर्जन इन ए वॉशिंग मशीन इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ कन्वर्ट होता है? तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? मैकेनिकल एनर्जी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। थ्री का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग रेडिएशन सफर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कौन करेगा? कौन रेडिएशन आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करेगा? तो बीटा रेडिएशन। कौन करेगा? बीटा रेडिएशन सबसे ज़्यादा करेगा। बीटा रेडिएशन आपके सबसे ज़्यादा करेगा क्योंकि यार फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि ये आपकी सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग आपकी पार्टिकल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि बी क्यू भी होता है ना, बी क्यू आपकी फोर्स बराबर बी क्यू भी साइन थीटा होता है भाई बी क्यू भी साइन थीटा। तो आपका वेलोसिटी किसका सबसे ज़्यादा है? बीटा रेडिएशन का। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज। जो आपके ब्लू लाइट का स्पीड जो होगा वाटर में क्या होगा? वाटर में जो आपका ब्लू लाइट के स्पीड होंगे वो क्या होगा? वो आपका मोर देन वायलेट लाइट होगा, क्योंकि वेव जी और तो मतलब कि ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड का। सबसे कम किसका होता है? वायलेट का। तो ब्लू से का जो होगा स्पीड ऑफ लाइट वो वायलेट लाइट से ज़्यादा होगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट बराबर वो स्पीड ऑफ लाइट बाय क्या हो जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आ गई बातें? अगला क्वेश्चन बोला गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 कि ये कनकेव लेंस प्रोड्यूस ओनली कौन इमेज? कनकेव लेंस जो है आपका वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कनकेव लेंस या बोला जाए कनकेव लेंस बोला जाए या कन्वेक्स मिरर बोला जाए, हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बोला गया कि व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट अंडर ए पीरियोडिक फोर्स। अगर कोई बॉडी अगर आपका पीरियोडिक फोर्स के अंदर क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन ऑफ बॉडी आर ऑलवेज। तो ये आपके बॉडी के वाइब्रेशन वो हमेशा कैसा होगा? पीरियोडिक फोर्स के अंदर अगर आपका वाइब्रेट कर रहा है कोई बॉडी, तो ये बॉडी के वाइब्रेशन कैसा कहलाएगा? क्या कहलाएंगे बता सकते हो? क्या कहलाएगा? फोर्स्ड वाइब्रेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? फोर्स्ड वाइब्रेशन कहलाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन बोला गया है कि आपके 2 नोट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दो आपके डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आपके 2 नोट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, सच डैट दे हैव सेम लाउडनेस। उसका लाउडनेस सेम है और पिच भी सेम है, तो प्रोड्यूस नोट्स डिफर इन देयर। तो प्रोड्यूस नोट्स जो है किस में डिफर करेगा? किस में डिफर करेंगे? तो वेव फॉर्म में डिफर करेगा। किस में करेगा? वेव फॉर्म जो होगा अलग अलग होंगे। The produced notes can be determined by the quality that are governed by waveform. ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि when a current I flows through a wire of resistance R for time t, then electrical energy produced is given by H इक्वल टू क्या हो जाता है? I स्क्वायर आर टी हो जाते हैं। I स्क्वायर आर टी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि चूज द करेक्ट रिलेशन ऑफ फॉर ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा जो होगा वो क्या होगा, लेस देन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब करंट आपका जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा होगा कब, आपकी टर्मिनल वोल्टेज से। जब करंट जीरो होंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो बराबर होगा आपका कब, किसका, टर्मिनल वोल्टेज का। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट 11 नंबर कि इफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, अगर करंट के स्ट्रेंथ को क्या कर दिया जाए, फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज इंक्रीज्ड, बढ़ा दिया जाए, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपके जो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका प्रोड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। समझ आ गया, करंट को अगर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस के स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो होता है वो क्या होंगे, वो डिपेंड ऑन मटेरियल, एक इस पर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे 12 का। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज 1900 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस मीन्स, कि आपकी जो सब्सटेंस एक्स का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1900 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस मीन्स, उसका मीन्स आप क्या समझते हो। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि 1 kg ऑफ सब्सटेंस एक्स ऑब्जर्व 1900 जूल हीट फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अगर एक टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करते हैं तो इतना आपकी जूल जो है एनर्जी हीट जो है ऑब्जर्व कर लेगा सब्सटेंस एक्स 1 kg का। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल नॉर्मल टू द गिवन सरफेस देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, आपकी अगर नॉर्मल अगर कोई सरफेस मीडियम 1 और मीडियम 2 अगर लाइट पास करवा जाए, नॉर्मली गिरा दिया जाए, फॉल गिरा दिया जाए, तो वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, कोई आपका एंगल आपका जो रे का बेंड नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि स्मॉल एयर बबल, आपकी जो स्मॉल एयर बबल राइजिंग अप ए फिश टैंक एपियर सिल्वरी व्हेन व्यूड फ्रॉम सम पार्टिकुलर एंगल इज ड्यू टू द, एक किसके कारण होता है बता सकते हो क्या, एक किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि एयर के इनसाइड बबल में क्या रहता है, एयर रहता है। तो ये जब इंसिडेंट करता है बबल पर, जब रे अगर बबल पे क्या करता है, इंसिडेंट करता है, लाइट जब ट्रेवल करता है वाटर से आपके बबल पे फॉल करता है, तो ये सुटेबल एंगल मोर देन जो है क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, और क्या करता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जरूर ये सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाएं। थैंक यू।